हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 198 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओनिंग जुनहाई से कहती है अब जबकि ब्रदर ज़ूफेन यहाँ पर नहीं है तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। जुनहाई उसका शुक्रिया अदा करता है जबकि उसके दोनों भाई सोच रहे होते हैं हमारी छोटी बहन बिल्कुल बेवकूफ है, इसे लगता है कि जुनहाई को बचा सकती है। जुनहाई की पावर इससे बहुत ज्यादा है और साथ ही उसके 10 गार्ड। जुनहाई और उसके सारे गार्ड हमसे तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इनको हमारी प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, हमें इनकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। जुनहाई ज़ाओनिंग से कहता है मुझे तुम्हारी गुड इंटेंशन सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ब्रदर ज़ूफेन की जगह लेनी पड़ेगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ज़ाओनिंग उसे कहती है तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है जब भी कभी मैं खतरे में होंगी उस ब्रदर ज़ूफेन मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। जबकि जुनहाई उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, हम हर बार ज़ूफेन के ऊपर रिलाई कैसे कर सकते हैं। हो सकता है वो किसी बार हमें बचाने के लिए ना भी आए तो उसके आने से पहले ही हम लोग मारे जाएंगे। जानफेंग के साथियों से कहते हैं यंग मास्टर लिन अब हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर्स दें। वो उनसे कहता है जाओ और आगे बढ़ो, सभी को मार डालो। तो वो सारे लोग भागते हुए उस माउंटेन के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो उन सभी को मार सके क्योंकि ऊपर वाले सारी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जुनहाई उन सब की तरफ देखकर सोच रहा होता है हम लोग इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे। यहाँ पर ये सारी की सारी सिचुएशन हमारे बिल्कुल खिलाफ है क्योंकि यहाँ पर उनके पास बहुत सारे लोग हैं, नंबर्स भी हमसे ज्यादा है और स्ट्रेंथ भी हमसे ज्यादा है। जुनहाई कहता है अगर मैं यहाँ पर अपनी आर्मी के साथ होता तो यहाँ पर मेरे मार्शल डोगो मुझे यही कहते अगर किसी सोल्जर को सर्वाइव करना है उसके अंदर इतना ज्यादा जज्बा होना चाहिए कि वो सभी को मार डाले, बाकियों की परवाह ना करे। लेकिन अगर यहाँ पर इन सभी को दूसरों को प्रोटेक्ट करने का ख्याल रहेगा तो कोई भी अपनी फुल पावर के साथ फाइट नहीं कर पाएगा, मुझे कोई ना कोई टैक्टिक तो चलना पड़ेगा वरना यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं सभी लोग मारे जाएंगे। जुनहाई चिल्लाकर उन सब से कहता है तुम सब लोग यहाँ पर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो क्योंकि तुम सब के लिए कोई ना कोई ऐसा है जिसको तुम प्रोटेक्ट करना चाहती हो, जिसको तुम बचाना चाहती हो। जुनहाई उन सब से कहता है चाहे उनकी तादाद हमसे ज्यादा ही क्यों ना हो लेकिन वो सब लोग उसे जीत नहीं पाएंगे। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है, हम उन सबको हरा भी सकते हैं और अपने प्यारों को बचा भी सकते हैं। हमें बस ऐसा करना है, हमें अपने प्यारों को अपने सेंटर में रखना है और इनके इर्द गिर्द एक सर्कल बना लेना है। उसके बाद जैसे दुश्मन हम पर अटैक करेगा हम सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे, दुश्मन को यहाँ से नीचे फेंक देंगे क्योंकि हम लोग माउंटेन के ऊपर हैं और कोई भी दुश्मन हमारे प्यारों तक नहीं पहुँच पाएगा। हो सकता है कि इस अटैक के दौरान हम लोग मारे जाएं, लेकिन जिनसे हम प्यार करते हैं वो सारे लोग बच जाएंगे। जुनहाई की बात सुनने के बाद वो सारी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं और उसके बाद ज़ाओनिंग का छोटा भाई कहता है अपने बड़े भाई से ब्रदर तुम ज़ाओनिंग को लेकर सेंटर में खड़े हो जाओ, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करता हूँ, बाहर वाले सर्कल में रहूंगा। बड़ा भाई चिल्लाकर उसे कहता है ये किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम दोनों सेंटर में रहोगे जबकि मैं अटैक करूंगा। वो सारी अपने अपने प्यारों से कह रहे होते हैं, कोई अपनी बहन से कह रहा होता है कि तुम सिस्टर तुम यहाँ पर सेंटर में रहना और बाहर मत आना, कोई अपने भाई से कह रहा होता है मैं तुम्हारी जगह पर फाइट करूंगा, तुम सेंटर में रहो। जुनहाई भी उन सभी की बातें सुन रहा होता है कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं। इसी वक्त ज़ाओनिंग आगे बढ़ती है और जुनहाई से कहती है जुनहाई तुम्हें सेंटर में रहना है, सिस्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। जुनहाई उसे कहता है सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरी इतनी ज्यादा फिक्र कर रही हो, लेकिन मैं वहाँ पर सेंटर में नहीं रह सकता क्योंकि मैं सारी की सारी आर्मी को कमांड कर रहा हूँ, मेरा फ्रंट पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके दोनों भाई आगे बढ़ते हैं और ज़ाओनिंग को खींचते हुए सेंटर में ले जाते हैं और कहते हैं ज़ाओनिंग बेवकूफ मत बनो, तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, जुनहाई तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वैसे भी वहाँ पर अटैक के दौरान मारी जाओगी, इसलिए यहीं पर रुको, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और यहीं पर मास्टर लियू को भी दिखाते हैं। आप सब लोग भी हैरान होंगे यहाँ पर मास्टर लियू क्या कर रहे हैं, हालांकि उनकी एज 30 साल से बहुत ज्यादा है। मास्टर लियू मास्टर जुनहाई से कहते हैं यंग मास्टर मैं लू फैमिली की हेल्प करना चाहता हूँ, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर इस फाइट के दौरान मैं मर जाता हूँ तो प्लीज ग्रैंड मास्टर ज़ूफेन को ये आखिरी वर्ड्स बता देना, उन्हें कहना कि मुझे जिंदगी में सिर्फ एक ही पछतावा है कि मैं उनका स्टूडेंट नहीं बन पाया। जुनहाई कहता है मास्टर लियू आप तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हैं, अगर आप यहाँ पर हमारी हेल्प नहीं करते तो हम तो कब के मारे जा चुके होते। जुनहाई कहता है अगर हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अपने ब्रदर ज़ूफेन से आपके बारे में बात करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको अपना स्टूडेंट बना ले। मास्टर लियू से कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार हम लोग यहाँ से निकल जाएं उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। फिर यंग मास्टर जुनहाई मास्टर लियू दोनों ही पहाड़ी के कारणों पर जाकर खड़े हो जाते हैं और वो नीचे की तरफ देख रहे होते हैं। ओहोई फॉरेस्ट के सारे स्टूडेंट्स भागते हुए ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। जुनहाई चिल्लाकर उन सब से कहता है जल्दी से अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट करो, अपने प्यारों को सेंटर में कर दो और सारे लोग एक ही बार में अटैक करो। ओहोई फॉरेस्ट वाले जैसे ही जंप करके उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, ये सारे भी आगे से जंप करते हैं और उन्हें किक मारते हुए नीचे की तरफ फेंकना शुरू कर देते हैं। एक एक करके कोहोई फॉरेस्ट वाले सारे नीचे की तरफ गिर जाते हैं। जानफेंग भी चिल्लाकर उन सब से कहता है तुम सब लोग तो बहुत ज्यादा बेकार हो,
अगर तुम मेरा ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो मैं तुमको क्यों पाल रहा हूँ, तुम सब लोग यहाँ से दफा हो जाओ। गिरने वाला एक बंदा उसे कहता है, यंग मास्टर लिन, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, हम तो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो किसी किस्म का मिलिट्री टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। उन्होंने कोई स्पेशल फॉर्मेशन बनाई हुई है, वहाँ पर सिर्फ 100 लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग ऊपर जाते हैं इनमें से सिर्फ 5-6 लोग ही आगे बढ़ते हैं और हम पर अटैक करते हैं। लगता है हमें धोखा दिया जा रहा है। जॉन फेंग उसे कहता है, तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया जा रहा है, ये एक आर्मी टैक्टिक है। अब मुझे समझ आ रही है, ये सब कुछ उस लू फैमिली के छोटे लड़के जुनहाई ने किया है, क्योंकि वो मार्शल डोगू के साथ 5 साल तक आर्मी में रह चुका है। ये तो बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात होती है अगर 5 साल में वो इतना भी नहीं सीख पाता। और साथ ही जॉन फेंग एक जबरदस्त स्टैंस लेता है और कहता है, अगर लू फैमिली वाले इसी तरह तरक्की करते रहे ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए हमें इन्हें यहीं पर रोकना होगा। तो बड़ी स्पीड के साथ ऊपर चला जाता है। जुनहाई उसके नीचे खड़ा होता है, वो उसके ऊपर अपनी टांग मारने से पहले उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मार्शल डोगू की आर्मी को क्या ज्वाइन कर लिया, तुम बहुत ज्यादा तेज हो गए हो और एक आर्मी सोल्जर बन गए हो, तुम अपने आप को एक मार्शल समझ रहे हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं अभी तुम्हारी सारी फॉर्मेशन को तोड़ देता हूँ। और साथ ही वो वहाँ पर एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो सारी की सारी फॉर्मेशन टूट जाती है और सारे जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। जुनहाई खुद भी पीछे जाकर गिर जाता है, जिससे वो भी जख्मी हो जाता है। जॉन फेंग के अटैक की वजह से बाकी के सारे साथी जो कि जॉन फेंग की फैमिली के मेंबर्स हैं, वो सारे भी ऊपर चढ़ आते हैं। जॉन फेंग कहता है, लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी टांग तोड़ी थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ूंगा। और साथ ही वो आगे बढ़कर उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे जुनहाई चिल्लाता हुआ पीछे की तरफ गिर जाता है। जॉन फेंग उसे कहता है, तुम यहाँ पर रेजिस्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो, फिर रेजिस्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही जॉन फेंग हंसना शुरू कर देता और कहता है, जब मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, तुम्हारे सर को काटने के बाद मैं तुम्हारे सर को जू फैन के सामने लेकर जाऊंगा। मैं उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखना चाहता हूँ, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या होंगे जब वो अपनी यंग मास्टर का कटा हुआ सर देखेगा। जुनहाई आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम मेरा सर काट सको? लास्ट टाइम जू फैन ने तुम्हारी सिर्फ एक टांग काटी थी, अगर इस बार तुमने मुझे हाथ लगाया तो वो पता नहीं तुम्हारी बॉडी के कितने ज्यादा छोटे छोटे पीसेस करेगा। जॉन फेंग यहाँ पर एक बेवकूफी कर देता है और वो जुनहाई से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि जू फैन से निपटने के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है? हमने पहले से एक प्लान तैयार कर लिया हुआ है। अब चूंकि तुम यहीं पर मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ये बात बता देता हूँ, जू फैन यहाँ से इस एसोटेरिक डिबेट से जिंदा वापस नहीं जा सकता। जुनहाई उसकी बात सुनकर घबरा जाता और कहता है, लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा ताकि मैं जू फैन को जाकर इस बारे में वार्निंग दे सकूं। जॉन फेंग अपने हाथों पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है, पहले मैं तुम्हें वहाँ पर भेजता हूँ और उसके बाद हम लोग जू फैन को मारकर तुम्हारे पास भेज देंगे, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बॉडी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा डोगू मार्शल की वजह से। डोगू मार्शल के तुम 5th सन हो ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। यहीं पर मास्टर ल्यू आगे बढ़ते हैं, जॉन फेंग पर अटैक करते हुए उससे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर पर अटैक करने की? लेकिन जॉन फेंग नीचे की तरफ झुक जाता है, मास्टर ल्यू उसके ऊपर से गुजर जाते हैं। उसी वक्त वो आगे बढ़ता है और उसे एक जबरदस्त किक मारता है और मास्टर ल्यू को पीछे की तरफ फेंक देता है। जॉन फेंग जुनहाई से कहता है, बच्चे अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा जो तुम्हें बचा सके, इसलिए अब चुपचाप यहाँ पर मेरे सामने बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हें आसानी से मार सकूं। यहीं पर जाओनिंग की एंट्री होती है। जाओनिंग उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जाओनिंग जॉन फेंग से कहती है, अगर तुम इसको मारना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे मारना पड़ेगा। जॉन फेंग उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता और कहता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके सामने खड़े होकर मरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें वैसे भी मारने वाला हूँ, चाहे इसके बाद मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम दोनों को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को यहीं पर मार डालूंगा। जाओनिंग चिल्लाकर जू फैन का नाम पुकारती है। जॉन फेंग बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने आसपास देखना शुरू कर देता है और कहता है, कहाँ पर है जू फैन, कहाँ पर है? जाओनिंग आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, देखो जरा अपने आप को, तुम तो बहुत बड़े डरपोक हो, मुझे लगा ही था कि तुम ब्रदर जू फैन का नाम सुनकर ही डर जाओगे। जॉन फेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सबसे पहले जाओनिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है, सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। अब देखते हैं तुम्हारा जू फैन तुम्हें बचाने के लिए आता है या नहीं। लेकिन जैसे ही जॉन फेंग का हाथ जाओनिंग के मुंह के पास पहुंचने लगता है, उसी वक्त जाओनिंग कहती है, ब्रदर जू फैन। तो बस वो इतना कहती है, तो वहाँ से दिखाते हैं सारी पहाड़ियों की लेयर्स को पार करते हुए जू फैन की आई ऑफ द वर्ल्ड की एनाइलेशन बीम उन सारी लेयर्स को पार करते हुए जॉन फेंग के बाजू को उड़ा देती है और जॉन फेंग का बाजू कट जाता है। सिर्फ जॉन फेंग ही नहीं, वहाँ पर रास्ते में जितने भी उसके साथी खड़े होते हैं उन सारे की बॉडी के अंदर से वो बीम गुजरती है और उनकी बॉडी के अंदर भी सुराख हो जाती है। यहीं पर उन सारे सुराहों के बीच में से दिखाते हैं उस सुराख के एंड पर जू फैन खड़ा होता है, जो कि यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। जॉन फेंग अपने कटे हुए बाजू को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये क्या है, ये कौन सी नई पावर है? जू फैन उसी होल के अंदर से चिल्लाकर लिन जॉन फेंग से कहता है, जॉन फेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों पर हाथ डालने की? तुम बस वहीं पर खड़े रहकर मेरा इंतजार करो, मैं वहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तुम्हारा सर उड़ाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे सर को तुम्हारी गर्दन से अलग कर दूंगा, निशाना तुम्हारे बाजू पर नहीं होगा। जॉन
जान फेंग उसकी आवाज सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जान फेंग डर के मारे अपने साथियों से कहता है ये वही है, ये मॉन्स्टर ज़ू फैन है, वाकई में यहाँ पर आ गया है। जान फेंग के बाकी के सारे साथी भी बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। जान फेंग उन सब से कहता है चलो यहाँ से जल्दी से निकलो, ज़ू फैन अगर यहाँ पर आ गया तो वो सभी को मार डालेगा। और वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उन सब के वहाँ से चले जाने के बाद जुन हाई उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है ये सारे लोग तो ब्रदर ज़ू फैन से बहुत ज्यादा डरते हैं, उसने सिर्फ एक बार चिल्लाकर इनसे बात की है और ये सारे लोग इतने ज्यादा डर गए हैं कि यहाँ से भाग रहे हैं। क्योंकि जाओनिंग के दोनों भाई भी सोच रहे होते हैं अब हम इसका क्या करें। जाओनिंग को उसको पुकारा और वो वाकई में यहाँ पर आ गया। जाओनिंग तो अब उसके ऊपर और भी ज्यादा भरोसा करना स्टार्ट कर देगी, लेकिन हर बार वो उसे इस तरह बचाने के लिए नहीं आ सकता। नहीं अपनी इसी गलती के चलते ये बेचारी मारी न जाए। जाओनिंग का बड़ा भाई भी कहता है हाँ मुझे भी लगता है हमें जाओनिंग को ज़ू फैन से अलग करना ही पड़ेगा। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ज़ू फैन की एंट्री होती है। ज़ू फैन वहाँ पर आती बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उन सबसे कहता है लगता है कि जान फेंग फिर से यहाँ से भाग गया है, अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसकी दूसरी टांग भी काट दूंगा। मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा उसकी दोनों टांगे काटने के बाद वो मेरे सामने रेंगता हुआ यहाँ से जाए। और यहीं पर हमारी एपिसोड 198 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।